हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋतु यादव फ्रॉम एग्जाम स्कोरअप में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास पॉलिटी की है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। 395 आर्टिकल्स हैं, जिनको 22 पार्ट्स में भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, और बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी, मींस 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब जो है वो 12 शेड्यूल्स हैं। याद रखना है आपको, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं। आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हम पार्ट 1 पर। हमारा पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मीन्स संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक। इस पार्ट में टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, 4 अनुच्छेद हैं इस आर्टिकल में, याद रखना है आपको, ठीक। हमारा फर्स्ट अनुच्छेद है संघ के क्षेत्र का नाम, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ओके, अब देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का समूह होगा, ठीक। देखिए भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, याद रखना है आपको, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि राज्यों का समूह होगा। राज्यों का समूह नहीं है हमारा भारत। याद रखना है आपको, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है इंडिया, ठीक। याद रखना है, राज्यों का संघ है हमारा भारत, ना कि राज्यों का समूह है। फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। तो अब जान लेते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में और यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यों के संघ में और समूह में क्या फर्क है। आप अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका जो बना है वो डिफरेंट स्टेट्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके थ्रू अमेरिका कंट्री बना है। जबकि भारत, राज्यों जो राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है ये सब मिला के भारत बनाते हैं। ये किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बना है, किसी स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से भारत बना है, ठीक है। याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत क्या है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है, याद रखना है। तो आपका आंसर राज्यों का संघ होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सेकेंड आते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 है क्या, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह नए राज्यों का नामांकन मीन्स नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है भारत के संघ में, और नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उनको प्रवेश दे सकता है, उनकी स्थापना कर सकता है, नए राज्यों को, और प्रवेश ऐसे राज्यों को दे सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसको भारत के संघ में शामिल कर सकता है, ठीक। अब आते हैं हमारे आर्टिकल 3 में, नए राज्यों की स्थापना। यहाँ पे पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के थ्रू ये पावर मिल जाती है कि वो नए राज्यों का निर्माण या उसकी स्थापना कर सकता है। किसी भी 2 स्टेट्स को मिला सकता है, उसके पार्ट्स को काट के एक नया स्टेट बना सकता है, एक्सेट्रा, ठीक। मौजूदा राज्यों का क्षेत्रफल मींस किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी सीमा को चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है स्टेट्स की, और नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर है कि वह किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकता है। हमारा आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली एवं चौथी अनुसूचियां एवं पूरक अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सकेगा। तो जो भी संशोधन, जो भी चेंजेस 2 और 3 आर्टिकल में होंगे वो उसकी वजह से शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में चेंज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो
डिस्क्रिप्शन, ये तो सिर्फ आर्टिकल्स है, इनका डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है आर्टिकल 2 और 3 का कंप्लीटली हमारे संघ का और उसके क्षेत्रों के नाम का, वो कंप्लीटली दिया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। इसलिए जो भी चेंज उस आएगा 2 और 3 आर्टिकल के थ्रू, वो 1 और 4 में चेंज ला देगा शेड्यूल्स में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पार्लियामेंट को यह अधिकार है वह भारत के किसी भी क्षेत्र को काट कर किसी विदेशी राज्य को दे सकता है या नहीं। इसको क्लियर करने के इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको बेरुबरी केस समझाती हूँ, जो 1960 का केस है। ओके, चलिए देख लेते हैं बेरुबरी केस है क्या। बेरुबरी यूनियन केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया था कि भारत का एक भूभाग जिसे बेरुबरी संघ के नाम से जानते थे, उसको पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया था। और इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो ये बात प्रेसिडेंट की नजर में आई। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न रखा कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र को काटकर वह किसी विदेशी राज्य को दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बिल्कुल डिनाई की और बोला कि पार्लियामेंट को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र को काट के किसी विदेशी राज्य को दे। लेकिन संविधान संशोधन के थ्रू किसी भी भारत के भाग को किसी विदेशी राज्य को दिया जा सकता है। तो क्या हुआ, 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके थ्रू पाकिस्तान को बेरुबेरी संघ दे दिया गया, उसको सौंप दिया गया। तो ये था हमारा बेरुबेरी संघ केस। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस आए, समितिज बनी, तो इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ये क्या क्या है। सबसे पहले समझते हैं धर आयोग, धर कमीशन को। तो इसका जो गठन हुआ था वो जून 1948 में किया गया था, और इसका जो गठन किया गया था राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए किया गया था, और उसका आधार क्या होगा, राज्यों का पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो दिसंबर 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार बताया वो प्रशासनिक कार्यकुशलता बताया, ना कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर दिसंबर 1948 में जेबीपी कमेटी बनाई गई, उसका गठन किया, समिति बनी। अब जेबीपी समिति है क्या, ये 3 नेताओं, कांग्रेस के 3 नेताओं से मिलकर बनाई गई थी ये समिति। जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, ठीक, सेकंड आपके वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, थर्ड आपके पी से पत्ताभी सीतारमैया, सीता रमैया। ठीक है, तो जेबीपी कमेटी 3 कांग्रेस के नेताओं से मिलकर बनाई गई थी। इसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया था, और अप्रैल 1949 में जेबीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार बताया गया वह प्रशासनिक कुशलता बताया गया। ठीक, फिर क्या हुआ, 1953 में जो गवर्नमेंट थी उसको मजबूर होकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, और यह गठन का जो आधार था वो था भाषा। ठीक, तो 1953 में, याद रखना है आपको, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। प्रदेश
को स्टैब्लिश किया गया और इसका जो बेस था वो था भाषा। ठीक, लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। ये इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, फिर जब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर दिया गया तो और भी जो क्षेत्र थे उन्होंने भी ये मांग उठाई कि उनके राज्यों का गठन भी भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। और इस कंट्रोवर्सी की वजह से ही दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो इस कमेटी ने यह डिनाई कर दिया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट के जो थ्योरी थी उसको डिनाई किया और कहा कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए नए राज्यों का वो इन आधारों पर होना चाहिए। पहला है राष्ट्र एकता और अखंडता के आधार पर, दूसरा सांस्कृतिक और भाषाई तत्व पर, तीसरा प्रशासनिक कार्यकुशलता और तीसरा जन कल्याण। तो ये आधार थे फजल अली आयोग के। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट थे जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस कमेटी में 3 मेंबर थे। एक तो हो गए आपके फजल अली, दूसरे आपके हो गए KM पन्नीकर और आपके तीसरे हो गए HN कुंजरू। ठीक है, ये 3 मेंबर कमीशन था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 2 पर, जो कि है सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप नागरिकता। नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता का अर्थ है पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त होना। ठीक है, तो पूर्ण राजनीतिक सदस्यता कैसे मिलती है, क्या होता है? कोई भी नागरिक होता है उसको उस देश के कंप्लीटली पॉलिटिकल और सिविल राइट्स होते हैं, मीन्स राजनीतिक और सिविल राइट्स उसको प्राप्त होते हैं, तो वह उस देश का नागरिक कहलाता है। हमारे जो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का वो है सिंगल सिटीजनशिप है, मीन्स एकल नागरिकता है। हमारे देश में कोई नागरिक होगा वो पंजाब, हरियाणा या किसी भी राज्य का नागरिक नहीं कहलाएगा, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है। अगर कोई व्यक्ति वहां का नागरिक है तो वो उसको अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होगी और वो किसी राज्य की भी नागरिकता उसको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये फर्क है अमेरिका के और इंडिया के सिटीजनशिप में। ठीक, अब जो सिटीजनशिप में जो आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं वो है सेकेंड पार्ट के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 5 to 11 आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है। ये अनुच्छेद है जिनको सेकेंड पार्ट में इंक्लूड किया गया है और इन्हीं आर्टिकल्स में सिटीजनशिप के प्रावधान है, नागरिकता के प्रावधान जो दिए गए हैं वो आपके 5 to 11 आर्टिकल्स में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट की। एक्ट, अब ये जो आर्टिकल्स हैं इन आर्टिकल्स को, इन अनुच्छेदों को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1955 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट। और इस एक्ट को टाइम टू टाइम डिफरेंट ईयर्स में चेंज किया गया या अमेंड किया गया। तो ये अमेंड कब कब हुआ है देख लीजिए, 1955 में हुआ है जो इसका ओरिजिनल एक्ट जब बना 1955 में, और इसको अमेंड किया गया 1986 में अमेंड किया गया है एक बार। ओके, 1992 में अमेंड किया गया है इसको, 2003 में किया गया है, 2005 में अमेंड हुआ है ये, 2014
15 में अमेंड हुआ है और फाइनली ये अमेंड हुआ है 2019 में, पिछले साल। ठीक, तो जब 2019 में सिटीजनशिप एक्ट में कुछ चेंजेस हुए, उस टाइम एक कंट्रोवर्सी चली थी, सीए, आपने सुना होगा, तो वो यही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो सीए यही है। ओके, इसमें ठीक है। तो ये था हमारा सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को डिस्कस किया है। प्रीएम्बल ऑलरेडी पहले के वीडियो में डिस्कस की जा चुकी है, तो ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि हाँ, इससे क्वेश्चंस भी बन सकता है क्योंकि ये भी रिसेंट इशू था, तो इसको ध्यान रखना है ये कब अमेंड हुआ है और कितनी बार अमेंड हुआ है सिटीजनशिप एक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।